तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार कहानी पेश करने जा रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को कुछ सीखने को भी मिलेगा। और इस कहानी का नाम है मजलूम की पुकार। खुर्शीद रोज़गार की तलाश में एक अजनबी शहर पे जा पहुँचा। खुर्शीद उस शहर के तौर तरीक़ों से नाशना था, शहर के सड़कों और गलियों से भी अनजान था। फिर भी खुदा पर तवक्कुल और एतिमाद के सहारे वो अपने जस्तजू तक चलता जा रहा था कि यकायक उसे किसी मुबहम आवाज़ ने रोक लिया। खुर्शीद ने पीछे पलट कर देखा कि एक नौजवान कुछ हम उम्र लड़कों के साथ एक दरख्त के नीचे खड़ा मस्ती मजाक कर रहा है। उसके फैशन ज़दा, वजू कता और चाल साल से किसी रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद लग रहा था। ये साहिल था। उसी ने खुर्शीद को आवाज़ देकर रोका था। खुर्शीद ने साहिल के पास जाकर कहा, देखो नौजवान, मैं शहर में अजनबी हूँ, लिहाजा मैं तुम्हें नहीं जानता, तो तुमने मुझे क्यों रोका? साहिल ने खुर्शीद का जवाब दिया, मैं इसी शहर का हूँ, बल्कि मेरा घर ही पास ही में है। अगर तुम मुझे नहीं जानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत जल्द मुझे जान जाओगे और कभी भुला नहीं पाओगे। खुर्शीद उसके बातों का मतलब समझ गया था कि अब इन बदमाशों का जुल्म सहना पड़ेगा। फिर भी खुर्शीद अनजान बनकर उससे ये पूछता है, क्या कहना चाहते हो तुम? ऐसा क्या करना चाहते हो मेरे साथ? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? खुर्शीद की बातें अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि बकवास बंद करो, ये कहते हुए साहिल ने एक जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। खुर्शीद उस नाक कहानी के लिए बिल्कुल तैयार ना था। वो उस बेहंगम थप्पड़ की ताप ना लगा सका। उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान पड़ गए और मुंह से खून बहने लगा। साहिल ने अपना तेज धार चाकू निकाला और खुर्शीद के गर्दन पर रखकर कहा, मुझे तुम्हारा झोला चाहिए, या तो तुम्हारा झोला दो या फिर तुम्हारी जान। साहिल उसका ज़ादरा समेत कपड़ों का झोला भी छीनकर भाग गया। बेचारा खुर्शीद बेबस, मजबूर उस अजनबी शहर में जुल्म का शिकार बन गया, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसी दरख्त के साये में बैठ गया और खुदा के बारगाह में फरियाद करने लगा। वो खुदाए दो आलिम को पुकारने लगा, ए खुदाए बहरूबर, तेरा हो बंदा एक नज़र, मैं तेरा हूँ, ये शहर तेरा है, ये हुकूमत भी तेरी है, फिर मैं क्यों जुल्म सहूँ? ए शहंशाह मासूम, तेरी बादशाही में जालिमों की ये जरूरत कि तेरे ही बंदे पर जुल्म करे? क्या उनका हिसाब ना होगा? इन बदमाशों को कौन लगाम कसेगा? मुझ फरियाद की दुआ कौन सुनेगा? मेरे दुआ का जवाब कौन देगा? ए मेरे रब, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी ज़ादरी और पोशाक चाहिए, इस दर्द का हिसाब चाहिए। ए बेबसों के हामी, मेरी बेबसी देख, मेरा हाल देख और मुझे कंगाल देख। ए गमज़दों के वाली, मैंने तेरे दरबार में अपना मुकदमा पेश किया है, मैं फैसले के इंतजार में हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। इधर खुर्शीद लगातार रोए जा रहा था, खुदा से इंसाफ की भीख मांग रहा था, और उधर साहिल ज़ादरा समेत उसका कपड़ों का झोला भी छीनकर भाग रहा था कि अचानक उसका पैर एक पत्थर से जा टकराया। साहिल सीधा मुंह के बल नीचे जमीन पे गिर गया। वो ठोकर खा के इतनी जोर से गिरा कि कंकरियों ने उसके चेहरे पर खराशों का काम किया और सख्त ज़मीन ने उसके हाथों को बुरी तरह जख्मी कर दिया। अब साहिल खराशदार चेहरा और ज़ख्मी हाथों के साथ बैठकर अफसोस कर रहा था। वो बस ये कह रहा था कि काश मुझे आके कोई उस अजनबी खुर्शीद का पता बता तो मैं उससे मिलकर उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं उसके अमानत, उसके कपड़ों का झोला, उसके ज़ादरा सब कुछ वापस करना चाहता हूँ। मगर अब ये सब सोचकर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि रब का फैसला आ चुका है, अर्श के मालिक का फैसला आ चुका है। अब इस फैसला को कोई बदल नहीं सकता था। मजलूम की पुकार कभी खाली नहीं जाती, मजलूम की पुकार हमेशा कबूल होती है। तो दोस्तों, मैं इतना ही कह के अपनी कहानी को ख़त्म करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि अब आपको इस कहानी में मज़ा आया होगा और कुछ सीखने को भी मिला होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।